अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो ये माश की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी और ख़ास तौर पर मेरी मामा की रेसिपी है। मेरी मामा इस तरीके से ये दाल को बनाती थी। ये है पेशावरी नमकीन माश की दाल। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपने इसको फुल वॉच करना है। इसमें जो मैं आपको तरीका बताऊंगी आपने उसको फॉलो करना है। साथ ही हम इसके एक और चीज़ खास इसमें देंगे, ऐड करेंगे, जिससे ये इसका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप माश की दाल ले ली है और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया। ज़बरदस्ती हमारी जो है दाल भीग गई है, कितनी ये सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। आज हम बना रहे हैं नमकीन दाल, पेशावरी नमकीन दाल। ये बहुत टेस्टी बनती है और जो मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये 4 अभी मैं साबुत लाल मिर्चें डालूँगी, 5-6 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और हस्बे ज़रूरत नमक जाए। तो एवरीवन मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम को ऑन करने के बाद अब ये हमने दाल भिगोई थी माश की, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मसाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे। मसाले हैं ये डाल दिए और साथ ही हम इसके अंदर एवरीवन पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि ये जो हमारी दाल है ये गल जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक हम इसमें अभी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। बस अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता, और बीच बीच पे से मैं इसको देखती रहूँगी। जैसी दाल गल जाएगी और ना फिर हम इसका जो बघार है वो रेडी करेंगे। मैं आपको सेंटर में रेसिपी को दिखाती रहूँगी। ये देखिए अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और ये जब पक जाएगी, उबाला आ जाएगा इसका, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें एवरीवन, इसको बॉयल आ गया है। अब जो ये इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ना, इसको हम निकाल देंगे ताकि जो हमारी दाल है ये वो ख़राब ना हो। तो ये जो वाले जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो ये जो बबल है ना, इसको हम निकाल देते हैं। जब दाल को बॉयल करते हैं तो ये आ जाता है। चने की दाल भी आप करते हैं बॉयल, तो जब भी आ जाता है आप देखते होंगे। तो ये हम ऊपर से इसके जो एक्स्ट्रा सा ये जो बबल्स निकल आते हैं, झाग सा इसको कहते हैं, इसको करेंगे नीट। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें एवरीवन, अब हम दाल देख लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्ती जो हमारे दाल है ये तकरीबन बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। पानी भी इसका खुश्क हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ ये गल भी कितनी अच्छे तरीके से गई है। ये देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी दाल गल गई है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ना हम भंगार की तैयारी कर लेते हैं। जो ज़बरदस्त सा इसके अंदर भंगार दिलेगा वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो एवरीवन, भंगार के लिए हमने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम अब क्या डालेंगे, किससे हम भंगार देंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम ये ले लेंगे जी, ये देखिए सालन वाला जो होता है डोंगे का, ये हम ले लेंगे। 1/2 कप बटर ले लेंगे और इसको थोड़ा सा ये जले ना, तो इसके अंदर हम इस 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये इतनी लजीज नमकीन पेशावरी नमकीन दाल बनकर रेडी होगी। और स्मोक हम इसके अंदर जब देंगे तो बहुत ही कमाल की ये हमारी दाल बनकर रेडी होगी। आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, घर वाले आपके। इतनी ज़बरदस्त और इतनी ये टेस्टी दाल बनकर रेडी होगी। तो एवरीवन, ये बटर और ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें हाफ जो है प्याज ये कट करके डाल देंगे। इसको हम ब्राउन कर लेंगे, जैसे हम ब्राउन करते हैं निहारी के ऊपर डालने के लिए। मसाले को ब्राउन करने के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं, इस तरह हम इस प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखें एवरीवन, प्याज इतनी ब्राउन हो गई है। अब जो हम इसमें भगार के लिए करेंगे, ये 4 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए, 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले लिए, 1/2 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया और 4 लौंगे ले लिए। ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ये हमारा कमाल का जो है भगार बनकर रेडी होगा।
और अब हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें और ना अदरक कटी हुई ये भी ऐड कर देंगे। और बस ये हमारा देखें बघार बनकर रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमने फ्लेम ऑफ कर दी और जी ये देखिए अब हम इसके अंदर दाल में बघार दे देंगे। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए दाल बनकर एवरीवन रेडी हो गई है। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। ये नमकीन दाल बनकर रेडी हुई है, ये देखिए ज़बरदस्त सी। चलें अब हम इसके अंदर स्मोक दे देते हैं और वारे न्यारे हो जाएंगे इसके। धनिया है ये भी कट करके डाल देते हैं। फिर हम इसके गार्निश के लिए जब धनिए को कट कर डालेंगे वो हम ऊपर से डाल देंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा धनिए को कट करके डाल देते हैं इसके अंदर अच्छा कलर के लिए, जायके के लिए। और अब फाइल पेपर ले लेंगे एवरीवन। हमने कोयला ले लिया, इधर रख दिया ये, और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे ऑयल। ये हम 1-2 बूंद इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और ये हम इसको स्मोक कर देंगे। वाओ, लगा देते हैं ताकि हमारी स्मोक ना निकले। तो ये देखें एवरीवन स्मोक हमारी हो गई है। इसको अब हम कोयले को निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है ज़बरदस्त सी। ये हमारा नमकीन पिशावरी नमकीन माश की दाल जो है ये बनकर रेडी हो गई है विद स्मोक के। हमने इसके अंदर स्मोक का टच दिया है। तो ये देखिए शानदार सी जो दाल है ये रेडी है। कितनी खड़ी खड़ी और कितनी ज़बरदस्त। और दाल को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये मेरी जो मदर हैं ये बहुत बनाती थी दाल। मेरे फादर को, हम सब घर वालों को ये दाल बहुत पसंद थी और मेरी अम्मी के हाथ में तो बहुत जायका था। वो इतनी टेस्टी ये दाल बनाती थी। तो आज मैंने अपनी मामा की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। ये देखिए हल्का सा धनिया कर देंगे गार्निश। और ये मैं अदरक के कुछ पीसीज हैं कट किए हुए बारीक बारीक, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ताकि आज मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जिस तरह मेरी अम्मी ये दाल बनाती थी माश की दाल और साथ स्मोक के। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। मुझे पूरा यकीन है वो आपको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करेंगे। तो थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया है। तो ये देखें एवरीवन हमारी मज़ेदार सी पिशावरी नमकीन दाल माश बनकर रेडी हो गई है विद स्मोक के। मैंने इसके अंदर स्मोक दिया है, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। जो मेरी मामा की रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।